बच्चों, कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम रदरफोर्ड ने जो किया वो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, एक वेल डिफाइंड पाथ्स, और उन्होंने उसको क्या कहा, ऑर्बिट कहा। ठीक है, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे कि प्लैनेट्स करते हैं सन के चारों ओर। ठीक है, अब उसके बाद क्या आया, ड्रॉबैक आया किसका, रदरफोर्ड का। तो उसमें क्या ऐसे क्या, एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड इज एक्सपेक्टेड टू रेडिएट एनर्जी। ठीक है, अब क्या होता है, अब अगर रिमेन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स वुड नीड टू अंडरगो एक्सेलरेशन, देयरफॉर इट वुड रेडिएट एनर्जी। वो क्या करेगा, रेडिएट एनर्जी करेगा। अगर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। अब क्या होगा, अब जो रेडिएट एनर्जी होगी, इससे क्या हो रही है, लॉस एनर्जी हो रही है। अब एनर्जी लॉस हो रही है, तो इसके कारण क्या होगा, ऑर्बिट का साइज जो है वो श्रिंक होगा। ठीक है ना। अब ऑर्बिट का साइज अगर श्रिंक हो रहा है, तो कुछ ही टाइम बाद वो क्या करेगा, उसको क्या, न्यूक्लियस को हिट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, जो एटम है वो क्या होगा, स्टेबल नहीं रहेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये क्या थे, इसके किसके, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स है। मतलब कि ये थ्योरी क्या हुई यहाँ पर, मतलब ये चीज़ें इसमें क्या हुई, ये चीज़ें इसमें नहीं होती है, और ये हुई। तो अब क्या नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो आए बोर्स। ठीक है, अब बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, उनके भी पॉस्टुलेट्स थे। उन्होंने क्या कहा कि जो एटम है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो कहाँ होता है, सारा सेंटर में होता है। ठीक है, और उन्होंने उसको क्या कहा, न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस में ही क्या कहा, उन्होंने कहा होल मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड। और उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट पॉस्टुलेट्स क्या था उनका, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स विद वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल। ठीक है, ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा था। लेकिन अब उन्होंने उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए। उन्होंने बोला कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एनर्जी लेवल विल बी लोएस्ट। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल E1 है वो लोएस्ट होता है, फिर क्या होता है, E2 होता है, फिर E3 होता है। ठीक है, ये इस तरह से एनर्जी लेवल होते हैं। ये इस तरह से क्या, इन्होंने क्या किया, बोर्स मॉडल ने, मॉडल ऑफ एन एटम में, तो उन्होंने ये E1, ये E2, ये E3 और ये E4, तो लोएस्ट होगा E1। इस तरह से उन्होंने ये बोला। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट पॉस्टुलेट्स में उन्होंने बोला एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द सेम ऑर्बिट इट इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। अब उन्होंने उसके रदरफोर्ड के अपोजिट बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, डज नॉट रेडिएट एनर्जी। उसके बाद व्हेन वी सप्लाई एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अगर एनर्जी दोगे तो इट कैन गो टू हायर एनर्जी लेवल्स। वो कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल्स में जाएगा। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल, अगर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो क्या होगा, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स इज रेडिएटेड। ठीक है, तब उन्होंने ये दिया। उसके बाद क्या हुआ, बोर के साथ एक क्या हो गए, बोर बरी। ठीक है, बोर एंड बरी, जो बरी भी क्या साइंटिस्ट, उन्होंने फिर क्या किया, एक क्या, बोर एंड बरी स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। उन्होंने ये स्कीम बताई कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 2n²। उन्होंने बोला कि 2n² के बराबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जहाँ की n जो है वो क्या है, एनर्जी लेवल है। अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल देखें तो 2n² हुआ, 2n² हुआ कि नहीं हुआ। तो 2n² तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 × 1, 1 क्या है, एनर्जी लेवल है। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से सेकेंड एनर्जी लेवल में 2n² से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे कि नहीं, ये भी सही, ये भी सही। थर्ड एनर्जी लेवल में क्या करेंगे, 2n², n कितना है, 3 है। 3 को 3 से 3, 3 से 9, 9 2 से 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स। बट 18 इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, थर्ड जो है, द लास्ट एनर्जी लेवल, जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल होता है, कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स।
8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, तभी हम बोलते हैं ना कि ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। इसीलिए द लास्ट बट वन शेल कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी इन्होंने ये बोला क्या, द लास्ट बट वन शेल कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने बोर एंड बरी स्कीम में। अब क्या है, द लास्ट बट सेकेंड शेल, एंटी पेन, ये अभी आपके उसमें भी नहीं होगा। तो सेकेंड शेल में क्या होगा, कैन नॉट हैव मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो के एल एम एन मैंने आपको पहले भी बताया होगा, इससे पहले वाले चैप्टर्स में क्या होता है, 2 8 8 32 32 ये बोल बताया था ना, इसीलिए होता है। ठीक है, अब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी चैडविक ने। चैडविक एक साइंटिस्ट है। ठीक है, अब उन्होंने कब करी, 1932 में। और उन्होंने अब क्या है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही उसमें या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एंड आर एज हैवी एज प्रोटॉन्स। ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम हीलियम एटम का देखें तो हीलियम एटम में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, विच अकाउंट फॉर इट्स मास। और 2, इसीलिए इसका जो हीलियम एटम का मास जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, क्या न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है। क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, तभी तो वो न्यूट्रल होगा एटम, है ना। क्योंकि प्रोटॉन्स में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इसीलिए एटॉमिक नंबर क्या हुआ कि वो किस मतलब डिफाइन करते हैं कि उसमें प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी। ये हाँ, अब ये आपको समझ में ही आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के बराबर क्यों हुआ। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, इसको डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। ठीक है, और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए। अगर हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर सिंबल और मास नंबर लिखना है, सिंबल लिखना है और क्या एटॉमिक नंबर लिखना है, तो इस तरह से लिखते हैं। जैसे हमने क्या, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मैंने लिखा, जैसे ये हाइड्रोजन का है, ये क्या इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, यहाँ इधर ऊपर की तरफ लिखते हैं मास नंबर। इसी तरह से हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, और मास नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, और 4 क्या हो गया, मास नंबर। इसी तरह से लिथियम का है, लिथियम का इस तरह से क्या, नीचे नीचे की तरफ लिखेंगे एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे 3 इसका एटॉमिक नंबर है और 7 इसका क्या है, मास नंबर। तो अगर इस तरह से लिखा जाता है क्या, सिंबल एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर किस एटम का। ओके, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।